Hello guys, welcome to the 19th question of our Haskell playlist, and this problem is called 2sum3 data structure design. Okay, this is problem number 170 on LeetCode और ये इसका URL है. तो एक बार जो अपन इसके ऊपर डिस्कस करें तो खुद आगे कोड करेंगे, तो एंड में अपन जरूर से कोड करेंगे. ठीक है, थोड़ा डिजाइन टाइप का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो होता क्या है कि कोई एक बेसिक 2sum प्रॉब्लम जरूर देखी होगी LeetCode में. ये उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है. ठीक है, तो इंटरव्यू जनरली आपको एक ईजी प्रॉब्लम देता है, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन अप्लाई करता है और बोलता है कि अब इसको सॉल्व करो. ठीक है, उस तरीके का प्रॉब्लम है और बेसिकली आप अपने सोल्यूशन कैसे स्केल करोगे, दिस इज समथिंग वी विल लर्न दिस. सो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमें अगर नाम है वी हैव टू डिजाइन अ टेस्ट स्ट्रक्चर दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स एंड चेक्स इफ इट हैज अ पेयर ऑफ इंटीजर्स दैट सम अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, वी हैव टू इंप्लीमेंट अ 2sum क्लास. ठीक है, 2sum इनिशियलाइजेस द 2sum ऑब्जेक्ट विथ एन एम्प्टी एरे इनिशियली. void add int number, बेसिकली एक फंक्शन है add जो कि एक नंबर ले रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. ये करेगा उस नंबर को क्या करेगा, उस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर देगा. boolean find int value, basically this is another function which returns a boolean. It takes a value of type integer and returns true if there exists any pair of numbers whose sum is equal to value, otherwise it returns false. ठीक है, तो जब ये नंबर ऐड किए होंगे तो इस डेटा स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे नंबर्स ऐड करते गए होंगे, फिर ऐड करते गए होंगे. फिर हम जब फाइंड बोलेंगे वैल्यू, तो बेसिकली हम ये बताना है कि उस डेटा स्ट्रक्चर में दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम बेसिकली वैल्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा. 2sum इनिशियली एम्प्टी, कुछ नहीं किया अपन ने. ऐड अपन ने बोला कि अपन ने कोई डेटा स्ट्रक्चर में 1 ऐड कर दिया. फिर ऐड, उस पर अपन ने ये 3 ऐड कर दिया है. फिर ऐड 5, तो इसमें अपन ने 5 ऐड कर दिया है. और फाइंड 4. ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स है क्या इसमें जिसका सम 4 है, तो एक्चुअली है राइट, 1 और 3. एंड देन फाइंड 7, ऐसे दो नंबर है जिनका सम 7 हो रहा है. इस केस में नहीं हो रहा तो अपन यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे. ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल क्वेश्चन. एंड इफ यू हैव सॉल्व्ड अ 2sum प्रॉब्लम बिफोर, दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू ट्राई आउट. ओके, इफ नॉट वी विल एनीवेज डिस्कस. तो अपने को एक क्लास दे रखी है और अपने को ये 2sum एक कंस्ट्रक्टर है अपना, एक फंक्शन है अपना ऐड जो एक नंबर लेता है और कुछ रिटर्न नहीं करता, पर वो एक स्ट्रक्चर में बेसिकली नंबर को ऐड करना. और एक फाइंड एक फंक्शन है जिसमें अपन एक वैल्यू पास कर बोल रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो हमने इस क्लास में कभी इनिशियलाइज किया होगा, जब से जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, तो उसमें बेसिकली फाइंड वैल्यू जब हम कॉल कर रहे हैं इस क्लास पे के ऑब्जेक्ट पे, तो हमें ये बताना है कि उस स्ट्रक्चर में ऐसे दो नंबर्स है जिसका सम वैल्यू है या नहीं है. ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है. अब चलो एक बार इस एग्जाम्पल से वापस से इसको रन कर. 2sum राइट, तो कंस्ट्रक्टर अपने को कॉल करना है. फिर उसमें कुछ ये सारे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ऐड 10, ऐड 6, ऐड 12, ऐड 73, ऐड 5. तो बेसिकली क्या हो चुका होगा एंड में, जब ऐसा हो गया होगा तो ये इसमें कुछ अपने स्ट्रक्चर में कुछ ये सारे नंबर्स आ गए होंगे. ठीक है, इस ऑर्डर में अपन API को फंक्शन को कॉल कर, पहले ये सारे फिर ये सारे, 10, 6, 12, 73 एंड देन 5. देन फाइंड फंक्शन 70. तो बेसिकली अपन ने बोला कि इसमें कोई दो नंबर है जिसका सम 17 हो रहा है, इस केस में है राइट, 12 एंड 5. तो इसका आंसर आएगा ट्रू राइट. एंड देन कम द 77. तो बोल रहे हैं कि दो नंबर इसमें से कोई है जिनका सम करने पर 77, तो एक्चुअली कोई नहीं है राइट, नहीं राइट. तो इस केस में अपन यहाँ पे फॉल्स बोले. ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. अब चलो इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं. तो अप्रोच 1 फॉर, तो आपने अगर 2sum प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी हुई, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली अपने को कोई इनपुट दे रखी होती है राइट, और इसमें अपन को ये बताना होता है कि कोई दो नंबर्स का सम बेसिकली एक नंबर दिया होगा. ठीक है, तो इनपुट दे रखा होता है और एक नंबर दे रखा होता है. इस केस में अपन को ये एरे दे रखी है और एक 17 दे रखा है. फिर अपन को ये बताना है कि बेसिकली इसमें दो नंबर्स हैं ऐसे जिसका सम 17 हो रहा है या नहीं हो रहा. एक अप्रोच क्या होती थी इसमें, एक अप्रोच अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने LeetCode का मेरा जो प्रीवियस उसमें पहली वीडियो इसी आई थिंक सेकेंड वीडियो इसी के अराउंड बनाई 2sum प्रॉब्लम के अराउंड. एनीवेज, सो लेट्स सी. ओके, तो अपन क्या करते हैं, अपन सॉर्ट कर लेते हैं नंबर्स को. सॉर्ट कर लिया अपन ने, मान रहे 5, 6, 12, 10, 12 और 73. फिर अपन यूजुअली क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंटर लगा देते हैं. ठीक है, एक अपना लेफ्ट मान लो और एक अपना राइट होता है. ठीक है, फिर अपन बोलते हैं कि क्या इन दोनों का सम बेसिकली 70 के बराबर है. तो इस केस में नहीं है राइट, इन दोनों का सम बेसिकली 78 हो रहा है. तो बेसिकली 78 एक्चुअली हमारी इस 70 से जो टारगेट हम ढूंढ रहे हैं उससे बड़ा है राइट. द ओनली वे वी कैन अचीव इट इज बाई पुटिंग दिस गाय टू लो राइट. इसका यहाँ पे अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता, लेफ्ट का जाएगा, लेफ्ट आगे जा सकता है और राइट पीछे जा सकता है. अगर लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा दूंगा तो क्या होगा कि सम और बढ़ जाएगा राइट. जो भी हमारा 78 हो रहा था इन दोनों का सम और बढ़ जाएगा राइट. तो अपन को क्या करना है, अपन को 70 के टुवर्ड्स जाना है. तो हम क्या करेंगे, इस केस में R को मूव करेंगे. और जैसे ही R को मूव करेंगे एक्चुअली देखोगे आप नेक्स्ट टाइम में कि 5 और 17, 12 जिसका सम 17 के बराबर हो रहा है. ठीक है, तो ये एक अप्रोच थी, इससे आप 2sum प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो.
नाउ इसकी इस टू सम प्रॉब्लम की टाइप कॉपीज क्या होती है, बिग ऑफ एन लॉग होती है, क्योंकि आप सॉर्ट कर रहे हो फिर 2 पॉइंट लगा दे रहा हूँ. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी सॉर्ट फंक्शन ले रहा होगा, आई थिंक जावा में क्विक सॉर्ट का एन होता है, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहा है. ठीक है, अब इसी सोल्यूशन को हमें किसी तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि हमारा ये वाला प्रॉब्लम जो है, ये सारे स्ट्रीम ऑफ नंबर्स हम उसे ऐड दे रहे हैं और फिर फाइंड कॉल कर रहे हैं, ऐड कॉल कर रहे हैं, फाइंड कॉल कर रहे हैं, बहुत बार कॉल करे जा रहे हैं, और ये हमारी क्लास है और इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है. तो लेट्स सी इसको ऐसे करेंगे. ओके, तो सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया. तो बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि शायद हमने कोई एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया होगा, है ना. तो इस केस में कोई डेटा स्ट्रक्चर क्या डेटा स्ट्रक्चर पता नहीं है. अपन ने क्या बोला, इसमें अपन ने 10 डाल दिया. ठीक है, फिर मैंने बोला उसमें 6 डाल दें. ठीक है, इसमें बोला अपन ने 12 डाल दें. ठीक है, फिर मैंने बोला 73 डाल दें. ठीक है, फिर अपन ने बोला 5 डाल दें. ठीक है, अभी अपन ने बोला फाइंड 17, राइट. तो अगर अपन ने जो सॉर्टिंग वाली एक अप्रोच डिस्कस करी टू सम के, और अगर हम बोलना है कि भैया इसमें 17 है कि नहीं, तो बेसिकली हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें इसे पहले तो सॉर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स से हमने इसको सॉर्ट कर दिया और अब लग रहा है कि भैया अब लिस्ट में ही हमारा काम चल सकता था. तो अपन ने क्या किया, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रही थी तो अपन ने एक लिस्ट बना दी. आप जावा में बेसिकली आप जानते हो कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक. आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब सोच सकते हो कि टू सब जब भी फंक्शन कॉल होता है आपने एक लिस्ट बना दी है, उसमें आप ऐड कर रहे हो 10, तो आपने क्या किया, बस उसमें अपेंड कर दिया, है ना. तो आप देख रहे हो कि ऐड जो आपका ऑपरेशन है वो कॉन्स्टेंट टाइम ही ले रहा है ना. 10 आपने बस उसके एंड में अपेंड कर दिया, ऐड 6 आपने उसके एंड में अपेंड कर दिया, ऐड 12 आपने उसके एंड में अपेंड कर दिया, ऐड 73 आपने उसके एंड में अपेंड कर दिया, ऐड 5 आपने उसके एंड में अपेंड कर दिया. तो ये सारे ऑपरेशन जो ऐड वाले हैं, राइट, ये बस लिस्ट के एंड में अपन अपेंड कर दी और ये सारे कॉन्स्टेंट टाइम ही ले रही है, राइट. कहीं की प्रॉब्लम ही ऐसा है, मतलब इसमें डिस्कस करने में काफ़ी मजा आता है. इवन तो प्रॉब्लम काफ़ी इजी पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. ठीक है, तो अपन ने बस इसमें एंड में अपेंड करते हैं. अब फाइंड 17 की बात करते हैं. ठीक है, फाइंड 17 की बात करें अगर, तो मैं 17 को फिर ढूंढना है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस लिस्ट को सॉर्ट करनी पड़ेगी, है ना. तो अपन ने क्या करी, अपने इस लिस्ट को सॉर्ट कर दी. तो ये लिस्ट को सॉर्ट करते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6 एंड देन 10 एंड देन 12 एंड 73. ठीक है, ये सॉर्ट करने के बाद ऐसा कुछ हो गया. तो इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं, है ना. सॉर्ट करने के बाद अपनी लिस्ट जो थी अब कुछ ऐसी दिख रही है. ठीक है, ओके. नाउ अगेन फाइंड 77, एक और अनदर कॉल आ गई अपनी फाइंड की. तो अब यार आप इसको सॉर्ट करोगे क्या, एंड ये तो ऑलरेडी सॉर्ट थी ना, अब इसको वापस से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे कोई फ्लैग मैनेज कर सकते थे जहाँ पे आप फाइंड करते टाइम देख रहे हो, है ना. फाइंड करते टाइम आप देख रहे हो कि भैया वो फ्लैग अगर मान लो कि फॉल्स है, राइट, इसका मतलब है कि इसे सॉर्ट करना है वापस. ऐसा कोई फ्लैग मैनेज कर सकते थे, शुड सॉर्ट या कुछ भी. तो अगर शुड सॉर्ट ट्रू है या फिर कोई भी फ्लैग है, तो वो फ्लैग के हिसाब से आप ये जब फाइंड कॉल कर रहे हो, क्योंकि फाइंड के टाइम हमें चाहिए था कि ये स्ट्रक्चर हमारा सॉर्टेड रहे, राइट. तो इस तरह के डिस्कशन ऐसे प्रॉब्लम में लगते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो हमें क्या करेंगे, हम फ्लैग मैनेज कर लेते हैं. सो लेट्स कॉल दिस सॉर्टेड, राइट. एक फ्लैग अपन ने बना लिया सॉर्टेड, और सॉर्टेड अपन ने रख लिया इनिशियली लेट्स से फॉल्स रख लिया. ओके, या फिर हमारा इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी रहेगा, तो ये दिस शुड बी एक्चुअली ट्रू, राइट, ट्रू. तो इनिशियली एक सॉर्टेड फ्लैग अपन ने मेंटेन करे जो कि ट्रू रहेगा. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हेनेवर आई ऐड अ नंबर टू दिस लिस्ट, राइट, व्हेनेवर आई ऐड अ नंबर टू दिस लिस्ट, व्हाट आई हैव टू से इज कि यार अपन को नहीं पता ना कि वो नंबर, वो अपना जो एरे है, जो लिस्ट है, वो सॉर्टेड है या नहीं है, नहीं पता ना, राइट, ऐड करने के बाद. तो इन द वर्स्ट केस और बेसिकली सेफ रहने के लिए अपन बोलेंगे कि जब भी भैया एक नया नंबर ऐड कर रहा है, हम सॉर्टेड को मार्क कर देंगे फॉल्स. ठीक है, और हमारी जो भी लिस्ट है दैट्स एल, और उस लिस्ट में ये जो नंबर है उसको बस ऐड कर देंगे. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रॉब्लम. फाइंड करते टाइम अपने क्या करना है, फाइंड करते टाइम को देखना है कि भैया ये जो सॉर्टेड और फ्लैग है, राइट, ये सॉर्टेड ट्रू है या फॉल्स है. अगर ये फॉल्स है ना, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि पहले भैया अपन को ये जो लिस्ट अपन ने यहाँ पे ऊपर बनाएगी, एक फ्लैग अपन ने सॉर्टेड ले लिया और एक अपन ने लिस्ट ले ली ऊपर. ठीक है, अगर अपन सॉर्टेड नहीं है तो इसको क्या करना है, पहले अपन को एल को सॉर्ट करना है. ठीक है, वो प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक्स आप देख सकते, पर क्या करना है, पहले हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है और फिर ये कहना है कि भैया सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू. भैया अब लिस्ट को सॉर्ट कर चुके हैं. अब देखो क्या होगा ना, लेकिन जैसे पहली बार जब फाइंड 17 गया था तो इससे पहले बहुत सारे ऐड ऑपरेशन हुए थे, राइट. तो सॉर्टेड फॉल्स था, और जब अपन ने फाइंड 17 कॉल किया तो इसमें क्या किया अपन ने, सॉर्टेड को कहाँ गया, फाइंड 17
इसको इसको पता था कि सॉर्टेड अभी हुआ नहीं था पहले, राइट, तो इसको अभी अपने को सॉर्ट करना पड़ेगा, पहले सॉर्ट किया तो यहाँ पे अपन पहुंचे और सॉर्टेड ट्रू मार्क कर दिया और फिर वो अपना 2 पॉइंटर वाला थिंग लगा दिया, है ना, 2 पॉइंटर वाला एल्गोरिथम लगा दिया ढूंढने के लिए कि 17 एक्सिस्ट करता है कि नहीं करता। फिर हमने 17 पे वापस आए तो इस बार तो हमारा सॉर्टेड ट्रू मार्क हो चुका था ना यहाँ पे, है ना, अपन ऐड पे तो गए ही नहीं है यहाँ। इसके बाद अपन ने देखो अब अपन ने इस एरे को सॉर्ट किया ही नहीं, काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हो गया ना इससे, फिर अपन ने सीधा 2 पॉइंटर लगा दिया यहाँ पे। अब वापस अपन ऐड 72 पे गए तो यहाँ पे गया सॉर्टेड अपना फॉल्स मार्क हो गया, अपने लिस्ट में नंबर ऐड कर दिया तो लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो गया अपना 72, ठीक है, और अपना सॉर्टेड डर्टी हो गया मतलब वो फ्लैग का वैल्यू चेंज हो गया। तो फिर अपन वापस अपना फाइंड पे गया 77 पे, इससे बोला सॉर्टेड है या नहीं है, तो इसने बोला भैया सॉर्टेड तो नहीं है क्योंकि एक नंबर ऐड हुआ था लास्ट में और पता नहीं अभी यार ये लिस्ट सॉर्टेड है या नहीं। तो फिर अपन ने वापस लिस्ट को सॉर्ट करी तो सॉर्ट होने के बाद ये 72 हो जाएगा और ये 73 आ जाएगा, मतलब पूरी लिस्ट सॉर्ट हो गई और बेसिकली एंड में यही रहेगा। फिर अपन 2 पॉइंटर लगा देंगे और अपना सॉर्टेड ट्रू मार्क हो गया। तो इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, काफ़ी डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में लग रही है ऐड के लिए हमेशा कॉन्स्टेंटली लग रही है ना, लेकिन फाइंड करते टाइम इट कुड बी दैट वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट और इन द वर्स्ट केस ऐसा पता ऐड फाइंड। तो बेसिकली सॉर्टिंग का लग जाता आपका फाइंड का लग जाता आपका वर्स्ट केस n log n और प्लस n विच इज अ 2 पॉइंटर थिंग, राइट। तो इसको तो डिस्कार्ड कर दोगे तो n log n आपका लगेगा फाइंड का और ऐड का आपका लगेगा कॉन्स्टेंट ऑपरेशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो आपने एक लिस्ट बन रही है आपकी यहाँ पे, जो अभी आपने लिस्ट इनिशियलाइज की होगी उसका साइज बेसिकली n नंबर्स तक ग्रो कर सकता है, कितने नंबर्स आप ऐड कर लो उस पर डिपेंड करता है, और इट विल कॉल इट n एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सॉर्टिंग का जो भी आपका कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप सॉर्ट यूज़ कर रहे हो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। सो नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन दैट, बट या दिस वाज द आइडिया बिहाइंड इट, लाइक टू सम के प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर इंटरव्यू आपको कभी ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करने में बनना चाहिए कि भैया सॉर्टेड के साथ क्या होगा, लिस्ट के साथ क्या होगा, राइट, ऑल दोज थिंग्स। फाइंड पे हम लोग एक छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशंस लगा सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू कैसा का मतलब वैसा दिखेगा कि आपको उस टाइप पे सोच सकते हो कि नहीं, नई चीज़ें आपको थ्रो करेंगे तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। सो वेरी गुड प्रॉब्लम इन दैट सेंस। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर अप्रोच वेयर वी नो दैट कि टू सम प्रॉब्लम एक और अप्रोच से सॉल्व करी जा सकती थी एंड दैट इज द हैश मैप प्रॉब्लम, राइट। हैश मैप से भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। द आइडिया बिहाइंड दैट इज कि वी यूज अ मैप, राइट। अब है क्या, अपने पास ये लिस्ट है बेसिकली और अपना टारगेट नंबर 7। अपन क्या करते थे, अपन एक मैप बना लेते थे, ठीक है, और मैप में बोलते थे भैया ये 10, राइट, 10। तो अगर 10 अभी नंबर है हमारे पास तो अपन को ऐसा कौन सा नंबर ढूंढना है जिससे उन दोनों का सम 17 हो जाए, राइट। बेसिकली 17 - 10 तो अपने को 7 ढूंढना है। तो हम पूछते रहे मैप में 7 है क्या, तो वो मैप बोलता है नहीं, तो इसमें अपन 10 डालते थे, फिर आगे बढ़ते रहे। 6 पे आते थे, फिर अपन बोलते थे कौन सा नंबर इसमें सम करेंगे तो 17 देगा 11। हम पूछते थे 11 मैप में है क्या, नहीं, तो हम कहते थे 6 को ऐड करो आगे बढ़ो। 12 की बात आई तो 12 के बदले अपने को 5 देखना था, तो 5 हमारे मैप में है क्या, नहीं, तो बस 12 को ऐड कर दो और आगे बढ़ो। 73 पे आए तो एनीवेज इसका तो है ही नहीं, तो 73 डाल दिया। फिर 5 पे आए तो अपन देखा कौन सा नंबर इसको ऐड करे तो 17 बनता है, विच इज 12। 12 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो बेसिकली इसका मतलब इसका सम और देयर इज अ नंबर इन द मैप ऑल्सो जिसका सम 17 हो रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ वी से कि ओके फाइन, दिस इज अनदर वे वी कैन सॉल्व द टू सम प्रॉब्लम। बेसिकली इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई, विच इज बेटर दैन n log n विच वी डिड प्रीवियसली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे मैप का साइज n तक ग्रो कर सकता है, तो वो हमारा बिग ऑफ n। अब इस अप्रोच को देख के हम ये सोचेंगे कि हमारे करंट प्रोग्राम को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें देखना कि हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है और एक हमें एक ये टारगेट नंबर दे रखा है ना। लेकिन इसमें हमें क्या देखा है, हमें स्ट्रीम ऑफ नंबर्स दे रखी है। तो एक आइडिया क्या हो सकता था कि यार पिछले प्रॉब्लम की तरह अपन क्या करते हैं, अपन एक लिस्ट बना लेते हैं ऊपर ही, ठीक है, एक लिस्ट वेरिएबल बना लेते हैं। टू सम जब भी कॉल होता है तो वहाँ पे अपन वो लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं, है ना। तो टू सम जैसे फंक्शन कॉल है कि अपने पास एक लिस्ट इनिशियलाइज होगी। फिर अपन अभी इस वाले एल्गोरिथम से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, विच इज़ द मैप अप्रोच, राइट। फिर मैंने क्या बोला 10 ऐड कर दे भाई, 10 ऐड कर दिया उसने। देन वी एडेड 6, देन वी एडेड 12, देन वी एडेड 73, देन वी एडेड 5। ओके, नाउ वी आर सेइंग फाइंड 17 इन दिस, राइट। नाउ थिंक अबाउट दिस गाइस कि फाइंड 17, ठीक है। तो अपने को अगर मैं इनको इसका यूज़ करके अपन पहले एक मैप बनाएंगे, राइट। 10 या फिर सेट या जो भी 6, 12, 73 एंड 5, ठीक है। फिर मैंने बोला फाइंड 17, भैया 17 इसमें इस मैप में है क्या। तो एक्चुअली
कि करे क्या, मतलब ठीक है 17 अभी ढूंढने को बोल रहा है वो, अपने पास एक ये एरे है और अपने पास ऑलरेडी एक ये मैप है, ठीक है। तो जब भी 17 का बोला उसने, तो अपन ये एरे पे चलते गए और फिर अपन एक ने ये मैप ऑन द गो क्रिएट कर दिया। फिर अपन ने oh wait, sorry, my bad. I think I was doing something else, but I forgot. Let me try it again. So what I'm saying is, this map is not created yet, right? Sorry, Sony. Okay, so this is the array we have in hand. 17 is the value we are trying to find in this array. And then what we do, we create a map, right? So इसके अपन क्या करेंगे, इसके अपन बोलेंगे भैया 10 फर्स्ट वैल्यू है, तो 10 अपना मैप पे नहीं है, तो अपन ने 10 डाल दिया। और बेसिकली अपन 7 ढूंढ रहे थे, तो 7 हमारे मैप पे नहीं था, ठीक है। फिर अपन 6 पे आए, तो 6 के लिए 17 अपन को ढूंढना है, तो 11 है कि हमारे मैप पे नहीं है, तो अपन ने 6 डाल दिया। फिर 12 के लिए अपन 5 ढूंढने के मैप में 5 नहीं है, तो अपन ने 12 डाल दिया। 73 का भी नहीं है। 5 पे जब आए तो अपन को दिख गया कि हाँ भाई 12 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हाँ भाई ठीक है, अपना 17 के लिए ट्रू रिटर्न करना है, लेकिन अपना मैप तो अपन को एनीवेज पूरा बनाना ही चाहिए था, है ना। तो मैंने बना भी सकते, नहीं बना सकते थे, बट ठीक है। तो अपन ने ये मैप को अपन ने पूरा बना दिया अपना ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि फाइंड 77 की बात आती है, ठीक है। तो यार ये सोचो, इस एरे की कभी ज़रूरत थी क्या? हाँ, इस एरे की ज़रूरत थी क्या? अपन एक एक वैल्यू ऐड किए जा रहे हैं, तो इस लिस्ट की क्या ज़रूरत है? अपन मैप में ऐड कर देते हैं ना, सीधा मैप में सीधी ऐड कर देते हैं, और फिर जब भी 17 की बात आ रही है तो अपन मैप के वैल्यूज़ पे इटरेट कर लेते हैं। इवन तो हमें पता नहीं किस ऑर्डर में इटरेट होता, लेकिन अपने को तो ये तो पता है ना कि सारे वैल्यूज़ अपन इटरेट कर पाते हैं। तो आई थिंक मुझे लिस्ट की ज़रूरत है ही नहीं, मैं एक मैप से काम चला सकता हूँ। चलो अब देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो वही अपना सवाल था, डू वी रियली नीड टू क्रिएट अ लिस्ट? तो व्हाट आई कैन डू इज, ये अपन ने कुछ इनपुट ले रखा है, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स वाया दैट वे और नॉट। तो इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। ओके, और थिंक अबाउट दिस 10, ठीक है। 10 हमारा ऐड करता है, तो अपन ने एक मैप बना रखा है, या फिर जो भी एक सेट, या फिर एक बात के लिए बस सोचते हैं कि सेट चाहिए, मैप चाहिए, जो भी चाहिए। तो 10 अपन ने सीधा ही डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर आए अपन 6 पे, 6 अपन ने डाल दी सीधी। फिर अपन आए 12 पे, 12 अपन ने डाल दी। फिर आए अपन 73 पे, 73 अपन ने डाल दी। फिर आए अपन 5 पे, 5 अपन ने सीधी डाल दी। फिर आए अपन 70 पे, ठीक है। अभी आएगा अपना ढूंढने वाला केस। तो अपन क्या करेंगे, अपन सारी वैल्यूज पे जाएंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज पे जाएंगे, और फिर मान लो कभी आगे ऐसे ऐसे इटरेट कर रहे हैं, रैंडम होता है वैल्यू सस्पेक्ट, पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू अपनी, क्योंकि एरे में जब अपन इटरेट करते हैं तो इट हैपेंस बाय इंडेक्स, राइट। बट व्हेन वी इटरेट इन मैप, वी डोंट नो व्हिच फर्स्ट एलिमेंट विल गेट, राइट। So let's assume that let's say we got 6 first, and then we are looking for its complement. तो complement is basically 70 minus 6, and we see कि हमारे मैप में 11 है क्या। तो बोले या फिर सेट में जो भी है उसमें 11 है क्या, नहीं। तो फिर अपन मे बी, तो इसका अपन ने कर लिया काम, इटरेट कर लिया इसके ऊपर। फिर अपन आए लेट्स से 12 पे, सीधा कर ही लेते हैं सीधा। 12 पे आए और हमें ढूंढना था कि ऐसा कोई नंबर जिसका सम होने पर 17 आए। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हम क्या ढूंढ रहे हैं, 5 ढूंढ रहे हैं। 5 हमारे मैप में ऑलरेडी है क्या, हाँ है। तो इस केस में बेसिकली हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। तो लुक्स लाइक हमारे सेट से भी काम बन जा रहा है, बट लेट्स सी इफ दैट्स ट्रू और नॉट। नाउ वी हैव 77, ठीक है। तो 77 के लिए अपन अगर देखेंगे तो अपने को कभी भी नहीं मिलेगा वैसा। 72 ये बोल रहा है भाई, 72 भाई ऐड कर दे बस। और 77 भी नहीं, हम सॉरी अपन बोल रहे हैं कि फाइंड 77। अगेन सेम वे, यू विल गो थ्रू ईच ऑफ द वैल्यूज, एंड देन यू विल लुक इन द मैप कि उसका कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। तो इस केस में भी 77 पे अपन मे बी 72 और 5, राइट। तो जस्ट लाइक हाउ वी डिड फॉर 17, 77 के लिए चल जाएगा वो। और लेट्स टॉक अबाउट 24, राइट। 24 के लिए सोचते हैं। 24 के लिए अपन 10 पे गए तो अपने को बोला 14 है क्या, नहीं है। तो इसका अपन ने कर दिया। 6 पे गए तो अपन ढूंढते 18 है क्या, नहीं है। तो 6 का अपन ने कर दिया। फिर अपन 72 पे आए, 72 में भी नहीं होगा, 73 में भी नहीं होगा। अब 12 पे आए, ठीक है भाई। 12 पे आए तो अपन ने बोला कि अपन क्या ढूंढना है, वापस से मैप पे 12 ढूंढना है, ओके। तो अगर 12 पे 12 ही ढूंढना है तो भैया इस केस में तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इसका मतलब सेट में तो अपनी कुछ गड़बड़ है। तो अपन क्या रखें क्या फिर, ये मैप अगर सेट नहीं देखा तो कैसे कैसे करेंगे इसको। तो आप ही कर सकते हैं ना, आप ये सोचो कि अगर इसमें अपने को कितने चाहिए थे, 2 12 चाहिए थे। अगर 2 12 होते तो अपना काम हो जाता, है ना। ठीक, 2 12 होते तो अपना काम हो जाता। तो इसका मतलब है कि हमें इसका काउंट स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट स्टोर करता हूँ। 10 पे 1, 6 पे 1, 12 पे भी 1, देन 73 पे 1, 5 पे भी 1, और क्या है
72 पे भी 1। ठीक है, अब अगर हम 24 पे आते हैं, ठीक है, अब अगर अपन 24 पे आते हैं तो अपन देखेंगे कि भाई 12 है, ठीक है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या वो अपने जो भी हम एलिमेंट, इनिशियली एलिमेंट राइट ढूंढ रहे थे 12, उसके ही बराबर है, 12 पे 12 के ही बराबर है, राइट, 12 है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी 12 ही है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली हमें बस ये चेक करना है कि इसकी जो वैल्यू है, राइट, इसकी जो वैल्यू यहाँ बैठी है, इज इट ग्रेटर देन 1, राइट, अगर एक से ज़्यादा है तभी तो हमें मिल पाएगा 24, इस केस में तो नहीं है, तो इसका मतलब इस 24 के लिए अपन यहाँ से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर हम सेट यूज करते हैं तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। इस सब में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन डिस्कशन टाइप का प्रॉब्लम है, तो ईजी है, आई नो, बट कैसे आप इसे डिस्कस करते हो, दैट समथिंग योर इंटरव्यू विल रियली अप्रिशिएट। ओके, व्हेन वी ऐड 12, जैसे हम 12 ऐड करेंगे तो इसका काउंटर बढ़ा देंगे 2 से, ठीक है। अब हम 24 पे आएंगे तो हम देखेंगे कि 10 पे आएंगे तो 14 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, 6 पे आएंगे 18 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 12 पे आएंगे तो 12 पे अब आएंगे तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसके बराबर ही है और इसका जो काउंट है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि ये 12 अपना बन सकता है गिवन द स्ट्रीम ऑफ नंबर्स दैट वी हैव, राइट। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। सो दिस इज इट फॉर थ्योरी। लेट्स डिस्कस टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर ऐड ऑपरेशन अपन बस मैप पे सीधा ऐड कर रहे हैं तो हमारा ऐड ऑपरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐड ऑपरेशन फॉर ऐड के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाएगा और फिर फाइंड के लिए अपन क्या कहते हैं, इसी मैप पे बस ढूंढ रहे हैं तो अगर हमारे पास n वैल्यूज होगी, ऐड करते हैं अपन n वैल्यूज ऐड कर दी होगी तो फाइंड के लिए अपना लग जाएगा बिग ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कोई मैप बनाई है तो उसका भी अगर n नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं तो मे बी आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n। ओके, सो लेट्स कोड दिस टू अप्रोच एंड दिस वाज अ वेरी नाइस, काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए हमने ये देखा कि हम कैसे इसमें हैश मैप भी यूज़ कर सकते। Okay, let's code the second approach. First approach I would want you guys to code. Second approach अपन code करेंगे, ठीक है, because this series is about hash table. See you soon, bye. So guys, इसको कोड कर लेते हैं तो बेसिकली चलो अप्रोच 1 भी कोड कर ही लेते हैं। So approach 1 is our sorting वाला अप्रोच, ठीक है। तो इसमें अपने को चाहिए था एक लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड आई कॉल दिस लिस्ट ही कह लेते हैं इसे, और एक हमें चाहिए था बूलियन विच सेज कि ये सॉर्टेड है या नहीं है, इस सॉर्ट, ओके, इस सॉर्टेड, और इनको अपन अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर में बोलेंगे दिस डॉट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू array list of integer, राइट, और इनिशियली हमारा लिस्ट एम्प्टी है तो वी कैन से कि इज सॉर्टेड इज ट्रू। ओके, जब भी अपन नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट, जब भी अपन नंबर ऐड कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड दिस नंबर टू आवर लिस्ट एंड से कि अब हमें ये पता नहीं भाई कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है, तो आई एम जस्ट गोना फॉर द सेक ऑफ इट मार्क इट एज फॉल्स, राइट। ये नया नंबर अपन ने ऐड किया तो हमारा एरे जो है होगा भी जो भी लिस्ट है हमारी, हमें शायद हम ये लिस्ट अभी सॉर्टेड नहीं हुई होगी, इसको तो हमने सॉर्टेड को डर्टी मार्क कर दिया। सो इन दिस केस दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम टू ऐड नंबर इनटू आवर लिस्ट, राइट। एंड द फर्स्ट थिंग इज कि अपने को चेक करना है कि हमारा जो फ्लैग है वो इज सॉर्टेड, अगर नहीं है तो इसे अपने को सॉर्ट करना है। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए आई थिंक collections dot sort, right, see this is list is a collection, so this dot list, इसको अपन सॉर्ट कर लिए एंड देन वी से कि दिस sorted is equal to true, right। so next time अगेन अगर फाइंड करने के बाद वापस से फाइंड फंक्शन हमारा कॉल होता है तो क्विकली से चेक कर लेंगे कि सॉर्टेड था या नहीं था, और अगर सॉर्टेड था ऑलरेडी तो हमें वापस से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द लेफ्ट राइट पॉइंटर, राइट। सो लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज, आई थिंक साइज -1, एंड देन व्हाइल लेफ्ट is less than right, we say if list dot get left, और actually ये अपन इसका वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, int
current. So current is basically list dot get left plus list dot get right. Right. If current is equal to value, then we return true. Right. Else if current is greater than value, तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट का सम हमारे वैल्यू से बड़ा हो रहा है जो अपन को ढूंढना है. सॉरी, इट्स वैल्यू एक्चुअली. वैल्यू से बड़ा हो रहा है तो अपन को राइट को घटाना पड़ेगा. राइट इज इक्वल टू राइट माइनस 1. राइट. एल्स हमारा करंट जो है वैल्यू से छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें वैल्यू की तरफ जाना है तो हमारे को लेफ्ट वाले को बढ़ाना पड़ेगा. तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1. एंड इफ वी नेवर फाइंड इट two distinct numbers, then we return false. Okay, let's run this. List dot cannot find simple add num. Oh, it's number actually, sorry. Okay, let's run this. Current is equal to value. Yeah, right. ओके, ठीक है. तो ये चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं. नाइस. तो ये चल गया था पहली बार. ठीक है, इसको कॉपी करके मैं एक बार साइड में कर लेता हूँ. दिस वाज आवर अप्रोच 1. तो इसको मैं ज़्यादा डीबग भी नहीं करेंगे. यू कैन try to code this out with yourself and then play around with this input और try करना. Actually ये तो बहुत सिंपल है. मैंने जो एग्जाम्पल में दिखाए थे ना इनपुट, ये सारे इनपुट के साथ खेल के देखना तो आपको ज़्यादा बैठेगा ये. ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे क्या किया. ठीक है, लेट मी क्विकली रिफ्रेश दिस बिकॉज दिस वाजंट द मेन एजेंडा. अपन HTML की प्लेलिस्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट वी वांटेड टू डू इज वी वांटेड टू क्रिएट अ मैप. सो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर and map, right? And then when we are initializing, when we are calling a constructor, in this case you wanted to have a new hash map. ठीक है, और जब भी अपन नंबर ऐड कर रहे हैं तो बस अपन को कुछ नहीं करना. अपन को मैप में बस पुट करना है नंबर एंड दिस डॉट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट. राइट. नंबर अगर नहीं है तो 0 और उसका +1. ठीक है, तो बेसिकली ऐड नंबर में अपन क्या करना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इनिशियली 2 और 4 ऐड कर रहे थे तो मैप अपना इनिशियली एम्प्टी होगा. तो मैप में अपन यहाँ पे अपन इनिशियलाइज तो कर दिया है, तो मैप पे अपन ने 2 डाला की और वैल्यू अपन डाल रहे हैं गेट टू डिफॉल्ट नंबर. राइट. इनिशियली मैप पे 2 एक्सिस्ट नहीं करता था तो इट विल गेट 0 एंड ऐड 1 टू इट. सो दिस विल बी 4. अगर मान लेते कि वापस से अपन 2 ही ऐड कर रहे थे तो क्या होता. तो इन आवर मैप वी पुट 2 एंड द वैल्यू दैट वी पुट इट विथ इट पुट इन मैप इज गेट और डिफॉल्ट नंबर विच इज 2. तो इन केस मैप में अपने पास ऑलरेडी 2 था तो वो अपने को 1 दे देता. 1 + 1 = 2 कर देता. तो ये अपना 2 हो गया. लुक्स लाइक दिस विल वर्क. ठीक है, तो ये अपना ऐड वाला का खेल हो गया. अब अपना काम आता है वहाँ पे जहाँ पे हमें से सर्च करना है. राइट. सो ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इटरेट थ्रू आवर map, right? So map dot entry and then integer and integer, and this will be a entry in map, and we can call this via this dot map dot entry set. राइट. तो ये अपन बेसिकली हर एक एंट्री जो हमारे मैप पे होगी की वैल्यू थी टुगेदर इज कॉल्ड एन एंट्री. तो उस पर इटरेट कर रहे होंगे. एंड सो लेट्स सी. So we get the val1, right? val1 plus val2 should be equal to value, right? So value is basically entry dot get key, I think.
Actually let me quickly just see कि क्या क्या होता है ना. Map dot get entry Java. I think my net थोड़ा slow चल रहा है, but anyways let's कहाँ गया, sorry, 2 some 3, yeah. So get key and the remaining would be value, right? So basically val1 plus val2 should be equal to value. So val2 is equal to value minus val1, right? Because value1 plus value2 should be equal to val, is what we are looking for. So if val1 is equal to val2, तो बेसिकली इस केस पे अपन को बस ये चेक करना है कि if I or we can say कि return directly entry dot get value, is it greater than 1 or not, right? Else basically then we have to check if map dot contains key, right? If our map contains the other key which is the value 2, that is the case, then we return true. अदरवाइज अगर अपन ने पूरा देख लिया तो अपन बाहर आ जाएंगे और अपन बोलेंगे फॉल्स, ठीक है. तो बेसिकली अपन सारी नंबर्स पे जा रहे हैं और अपन ये देख रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू के लिए अपन उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, और एक जो अपना केस था अगर दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, राइट, तो इस पर अपन को बस ये चेक करना था कि उसका जो वैल्यू है, जो काउंट है, इज इट ग्रेटर देन 1 और नॉट, राइट, बिकॉज वी वुड नीड 2 एंट्रीज टू सम इट अप टू इक्वल वैल्यू. बट इफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आर डिफरेंट, देन वी आर चेकिंग कि क्या हमारे मैप में वैल्यू 2 है या नहीं है, राइट. अगर वैल्यू 2 नहीं है देन बेसिकली वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट एंट्री एंड सो, राइट. इसकी मतलब यहाँ पे आप एल्स पे फॉल्स रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, आप एक ही एंट्री को चेक करोगे. ठीक है, चलो एक बार वो चला कर देखते हैं. लेट्स सी. ओह वाह, दिस रन इन द फर्स्ट टाइम ओनली, जो वो सबमिट कर देता है. दिस इज इंटरेस्टिंग. Yep, 0, -1, 1 and 0. What I inputted, let's debug this quickly. So we have 0 अपन ने मैप में डाल दिया, फिर अपन ने -1 भी अपना ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, राइट. सो -1 के लिए भी अपन ने डाल दिया, और फिर अपना 1 उसको भी अपन ने मैप पे डाल दिया. नाउ वी आर कमिंग हियर, वी गो टू ईच एंट्री इन आवर एंट्री सेट ऑफ आवर मैप, राइट. अपन मान लेते हैं आउटपुट false. We are returning false. Oh, that's bad. Value 1 is equal to value 2. Find is 0. Right, find is 0. Okay, so find is 0. So we don't know what our iteration order can be. तो ये तो ऐसा तो बन गया होगा. जब अपन 1 पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि I think the problem here is what is happening is कि अपन फाइंड कर रहे हैं 0, राइट. अपन 0 फाइंड कर रहे हैं, और लेट्स से वी रीस्टार्ट नंबर 0, राइट. अगर अपन 0 पे पहुंच गए तो 0 - 0 is 0 only, and this value 1 is equal to value 2,
एंड वी से कि एंटी डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे हम सीधा रिटर्न कर दे रहा। शुड वी डू दिस? आई थिंक यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे कर दूँ एफ राइट एफ if it is greater than this one, then we return true. Otherwise, we should wait, right? Otherwise, we should wait. Okay. Let's try this. Let's see if it works or not. Okay. Let's submit it. Okay. So the mistake that we did is कि that was a good actually edge case जहाँ पे I think I lost it, but the edge case was कि guys यहाँ पे ना अपन एक जीरो अपन को फाइंड करना था, right? तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे अपन फॉर एग्जांपल ये 1 1 था, राइट? लेकिन अपन ने क्या बोला था कि अपन यहाँ पे अगर वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2 था, मतलब कॉम्प्लीमेंट के उसके बराबर हो गया, तो एंटी डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1 और अपन सीधा ही रिटर्न कर देता है। बट वी शुड नॉट डन दिस, राइट? बिकॉज क्यों हो सकता है कि दो नंबर्स का सम एक्चुअली ये उसके बराबर हो, लाइक इस केस में 1 and -1 का, राइट? एंड बोथ आर प्रेजेंट ऑल्सो, सो वी शुड नॉट यहाँ पे अपन को सीधा रिटर्न नहीं करना चाहिए था, बट वी कुड हैव जस्ट कंटिन्यूड ऑन एंड द अदर केसेस दिस ऑल्सो, right? So I think you can do the code better here, but I'm going to just stop here. बहुत लंबा वीडियो हो गया, but yeah, thanks a lot guys. I'll see you in the next hash table video tomorrow. Bye.